6 दिसंबर है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाण दिवस है। जिस महापुरुष ने हमें संविधान दिया, जिस संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें एक अधिकार दिया, मौलिक अधिकार मिला, और उन मौलिक अधिकार के तहत हमारा एक संविधान है जिसके तहत इस मुल्क को चलाने का, इस मुल्क को बनाने का, इस मुल्क को दुनिया में जो छोटे और बड़े का, जो ऊंच और नीच का, जो गैर बराबरी का, समता मूलक समाज बनाने का जो हमारे संविधान के निर्माताओं का एक सपना था, आज वह सपना किनके द्वारा पूरा किया जाने वाला था। इसी डॉक्टर अंबेडकर की सोच, महात्मा गांधी की सोच, जवाहरलाल की सोच, हम आदरणीय स्वर्गीय अंबेडकर तमाम हमारे महापुरुषों की सोच के तहत यह 299 लोग संविधान सभा में थे। उनकी एक एक लाइनों में, एक एक शब्दों को 2 साल 11 महीने खर्च करके इस देश के महापुरुषों ने यह संविधान हमको दिया है। और इस संविधान का संयोजन, इस संविधान को एक दिशा और अंतिम रूप देने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। आज उनका निर्वाण दिवस है। हम सभी साथी उनको नमन करते हैं, उनके नीतियों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेते हैं और संविधान से छेड़छाड़ करने वालों को हमेशा चेतावनी देते हैं, हमेशा चेतावनी देते रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने चेतावनी दी है, उस पर चलने का काम किया है। आज वर्तमान में तमाम साथी हैं देश के जो इस पर चलने के लिए, इस पर कोई अंगुली उठाता है, हम सभी लोग इकट्ठा होकर के उनके विरुद्ध खड़े होते हैं। और यही हमारी अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर जी को हमें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। क्या नाम है? श्याम जी त्रिपाठी के इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक और सर्वे सर्वा डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई, समाजवादी चिंतक और बहुत ही प्रखर वक्ता आदरणीय श्याम जी त्रिपाठी जी, हमारे पांडे जी और मित्रों, जब हमने योजना बनाई आदरणीय पूर्वांचल गांधी के नेतृत्व में कि हम दिल्ली के संसद में अपनी बात संसद के बाहर रख के एजिटेट करेंगे, तो 1 हफ्ते पहले से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। परसों से ही डॉक्टर मल के घर पे पुलिस का पहरा है, शाहपुर पुलिस, वहाँ इनको घर से निकलने नहीं दे रही थी। योजना बन गई थी। मैं समझता हूँ ये 7वीं जगह है जहाँ से हम लोग जो है चले हैं सिंह चौराहा से इंदिरा गांधी की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो अभी स्थल अभी बनना है, आदरणीय जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे। और यहाँ तक आते आते हम लोगों ने इस स्थल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत हम देख रहे थे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मित्रों, जो संविधान हमको सब कुछ देता है, उसी संविधान को ये सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकारें रौंद रही है। ये फिरका परस्त सरकारें हमें मिटाने पर आमादा है और हम हैं कि कान में तेल डाले जनता जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसीलिए जीएसटी के खिलाफ, टोल टैक्स के खिलाफ, तमाम ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं और इसको मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। हमें कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रोक सके। हमने अभियान बना लिया है, हमने ये तय कर लिया है कि मजलूमों को, मजबूरों को, मजदूरों को, देश के कर्मचारियों को, देश के किसानों को, देश के तमाम ऐसे लोग जो फुटपाथों पर जिंदगी बसर करते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हम अपने खून का कतरा कतरा लुटाने के लिए तैयार हैं और शपथ लेते हैं
कि इस मूर्ति के सामने शपथ लेते हैं कि जिस मंशा से भारतीय संविधान की रचना हुई थी उसकी मंशा पूरी हो, तब जाके असली समाजवाद, देश में असली स्वतंत्रता, असली समता आएगी। मैं समझता हूँ कि आप सबका बहुत आभार। आपने शुरू से ही देखा, आज दिन भर ये तांता लगा रहा है यहाँ कार्यक्रमों का। मैं आपके प्रति भी श्रद्धा नवत हूँ और मैं आज आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर जयप्रकाश नायक, प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ। आज समता, एकता और संविधान पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर की का स्मृति दिवस है, महापरिनिर्वाण दिवस है। और आज ही जो है संविधान की हत्या भी 1992 में हुई थी। आज इस जगह पर मैं अपना श्रद्धा सुमन करने उस महापुरुष के चरणों में आया हूं। और दूसरी बात, इस क्रूर और जालिम हुकूमत जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की हुकूमत बैठी है, जो हमारा जीवन और हमारी स्वतंत्रता को छीन ली है। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर टैक्स क्या कोई आदमी लगा सकता है क्या? और यदि कोई टैक्स लगा देगा तो संविधान के अनुच्छेद 21 जो हमारे जीवन की रक्षा का अधिकार है, कैसे हिफाजत होगी? इस जालिम ने टैक्स कैसे लगा दिया? ये बाबा साहब का मुल्क है, ये संविधान से चलता है, ये गांधी का, ये अम्बेडकर का, ये भगत सिंह का, ये अब्दुल कलाम का मुल्क है। इसने टैक्स लगाया कैसे? इसने निजी गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कैसे लग सकता है? बता दे, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कैसे लगेगा? और तब उस कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का हमारा वह राइट, वह हमारी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21B की हिफाजत कैसे होगी? और ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और 3 दर्जन से अधिक VIP टोल टैक्स नहीं देते, हमारी गाड़ियों पर टोल टैक्स लेता है। कितना जालिम और क्रूर है, कितना अनुशासन का गया गुजरी गवर्नमेंट और निजी तौर पर है, कैसे ले सकता है? हाथ जोड़कर इसने हमसे वोट मांगा है और सेवा का शपथ लिया है। और क्या टैक्सेशन सेवा है? टैक्सेशन बहुत बड़ा शोषण का मीन्स है। ये शोषण का तरीका है। टैक्सेशन इसने हमारे पेट पर लगाया है। शिक्षा, चिकित्सा और रेल पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया है, इतना ज्यादा टैक्स लगाया है, कीमतें इतने बढ़ाई है कि 5 किलो अनाज में जीवन गुजर करने वाला 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित, जिसके पास 1 कौड़ी नहीं है, बता क्रूर हुकूमत वालों कि वह आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, चीनी, दूध, दही कहाँ से खरीदेगा? वो अपने बच्चे की फीस कहाँ देगा? वो बीमार पड़ने पर दवा कहाँ कराएगा? तुमको बताना चाहिए, रेल का किराया जहाँ 10 रुपए था वहाँ मिनिमम 30 रुपया किया है। सारी पैसेंजर मेल गाड़ियों को स्पेशल में बदल दिया। इतना जालिम हुकूमत है, संविधान को कुचलता है। हिंदू मुस्लिम नफरत इसके खेमे में इसके पास एक हथियार रह गया है। जहाँ ये इंसान को लड़ाता है, ये हिंदुस्तान एकता का मुल्क है। दुनिया वाले हमारी एकता के लिए हमें जानते हैं, इसके अमन, चैन और मोहब्बत तोड़ने के लिए नहीं जानते हैं। ये हमारे दरवाजे पर एक्सप्रेसवे देता है, हमारे पेट पर टैक्स लगाया कैसे? इस प्राइम मिनिस्टर ने लगाया कैसे टोल पर टैक्स? यदि मेरी बातों में दम है, यदि मेरी बातें संविधान के अनुकूल है, तो यह हमें टोल टैक्स और खाने पीने पर GST खत्म कर दे, शिक्षा, चिकित्सा, रेल बराबर कर दे और अमीर गरीब सबके लिए एक कर दे। यदि मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ, यदि संविधान के विरुद्ध मैं बात कर रहा हूँ, ये समझता है कि पेट पर टैक्स संवैधानिक है, तो 1 मिनट भी इसको देर नहीं लगानी चाहिए और दम पूर्वक हमें हवालात में करना चाहिए, हमें कारागार में डाल दे। तेरी जेल की ईंट से ईंट बजा के दिखा दो नरेंद्र मोदी, तूने बहुत बड़ा जुल्म किया इस देश के साथ। और जब तक ये प्रक्रिया मौजूद है, समझ लो कि जब तक ये संविधान मौजूद है, संविधान है, जीवित है, तब तक तुम्हारी हिम्मत, तुमको तुम्हारा दफन होना है। और दिल्ली चला आऊंगा, खैर है इस समय बता रहा हूँ, आज इतना पावन दिन है, तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। तुम पुलिस से हमको कैद खाने में डलवा सकते हो, हमको यह गर्जना सदन पर करनी थी, लेकिन तुम्हारी पुलिस कल ही हमको घर में आरूढ़ कर दी थी। तुम घर में बंद कराते हो,
हमारा जीभ बंद करते हो, हमारा मुंह सिलवाते हो। नरेंद्र मोदी, फिर मैं ऐलान करता हूँ कि जहां तक जब तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारे कान में आवाज नहीं है तो डाल दे कि तुम खाने पीने पर आटा, चावल, दाल, तेल, दूध, दही, चीनी पर टैक्स खत्म कर दो, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स खत्म कर दो, शिक्षा, चिकित्सा और रेल एक समान कर दो। क्या नाम है आपका? संपूर्णानंद मल।